प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। बेसिक मैथ में हम पहुंच गए आपको समझाने के लिए परसेंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। परसेंट का प्रयोग कई स्थान पर होता है, गणित के कई विषय वस्तु पर होता है। तो हम समझेंगे प्रतिशत यानी परसेंट है क्या। सबसे पहले ज्यादा आवश्यक चीज है कि हम इस शब्द का मतलब समझे। हम परसेंट को ही पहले समझे, परसेंट है क्या। ओके, अगर शब्दों की बात करें तो मीनिंग ऑफ परसेंट पर 100, हिंदी में कहेंगे 100 में से। पर 100 ऐसा भी कहते हैं कि प्रत्येक 100 पर, ठीक है, 100 में से। इसी बात को समझे, परसेंट का शाब्दिक अर्थ है 100 में से। तो कैसे 100 में से, इस बात को समझे। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये आपके सामने ये जो फिगर बना है, इसमें ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल रेक्टेंगल है, ठीक है। 10 बराबर आयत है, रेक्टेंगल। अब अगर इन 10 आयत में से 2 आयत को हम कलर कर दें, ऐसे शेडेड कर दें, ऐसे एक ये और एक ये। 10 में से हमने 2 को कलर कर दिया। तो अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर कहा जाए कि इन 10 में से कितने रेक्टेंगल कलर हैं, तो 10 में 2 कलर हैं। तो फ्रैक्शन के हिसाब से कहेंगे कि 10 में कुल 10 हैं, 10 में से 2 कलर, ठीक है। यानी इस पूरे फिगर का कितना भाग कलर है, तो 2/10 फ्रैक्शन में अगर बात करें, ठीक है। 1 2। अब ये पूरा जब कलर हो जाएगा, 10 को कलर कर देंगे, तब हम लिखेंगे ये 10 चूंकि टोटल हैं, पूरे अगर कलर हो गए तो 10/10 यानी ये पूरा हो गया। तो मैंने किसी वीडियो में बताया था कि 1 का मतलब पूरा और 1 का मतलब भी परसेंट होता है। इसकी बात आगे करेंगे। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परसेंट का मतलब क्या है। अभी मैंने क्या समझाया, इन 10 बराबर जो रेक्टेंगल है, इनमें से 2 कलर कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि इन 10 में से कितना भाग कलर है, तो आप कह सकते हैं 2/10 भाग कलर है, ठीक है। अगर 10 कलर कर दें तो 10/10 यानी कि पूरा ये चित्र कलर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम आपको ले जा रहे हैं कि परसेंट क्या है। अब अगर इसी को कहा जाए कि इस चित्र में, इस फिगर में कितना परसेंट कलर है, तब उसको कैसे करेंगे, हम इसी को 100 से भाग गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया तो ये 0 से 0 कट गया। 10 2 जा 20 यानी 20% पार्ट कलर, ये हुआ परसेंट। कोई पूछे कि इन 10 में से कितने कलर हैं, तो आप कह सकते हैं 2 कलर हैं। कितने भाग कलर हैं, तो फ्रैक्शन में आप 2/10 यानी 2/10 कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी में पूछा जाए कितने परसेंट कलर है इस चित्र का, कितने परसेंट भाग कलर है, तो आप कहेंगे 20%, ठीक है। अब परसेंट कुछ समझ में आया। अब एक चीज देखें, इसी बात को और दूसरी तरह से समझ सकते हैं।
हमने शुरू में कहा कि परसेंट का मतलब है 100 में से। मेरे भाई 10 में से ये 2 कलर है, तो 100 में से कितना कलर है, अगर ये हम जान जाए तो वही परसेंटेज है। 100 में से, तो 100 में से कैसे, ये 2/10 भाग कलर है अगर हम फ्रैक्शन की बात करें। अब इसी को 100 बनाना हो तो ऊपर नीचे हम 10 का गुणा कर दें, तो ये 10 दूना 20, 10 हम 100, तो 100 में से कितना कलर है, 20। इसी को हम कह सकते हैं क्या, 20%। और दूसरे शब्दों में समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि 20/100 यानी 20/100 को हम 20 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रतिशत। तो ये क्या हो गया, 20%। बात समझ में आई। 100 में से, प्रतिशत क्या है, 100 में से। अब किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो ये गणित का एक बहुत बड़ा तरीका है, ये आंकड़े लेने के लिए बहुत तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे इसमें मैंने बताया कि इस 10 में से 2 कलर हैं, तो फ्रैक्शन में 2/10 यानी 2/10 भाग कलर है। अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो वो 20% है। इसी बात को और दूसरे तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि परसेंट है क्या, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो कितने परसेंट कलर है, तो कहा गया 20% कलर है। ये 20% कैसे आया, आप चाहे ऐसा समझ लें, चूंकि हमने इसको 100 बनाया तो ये 100 हो गया, 10 2 जा ये 20 हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए, अगर टोटल आपके पास आम मैंगो हैं 50, ठीक है, 50 क्या है, मैंगो है। 50 आम में से आपने खा लिया, ठीक है, कितने आम आप खा लिए, आपने खा लिया 15 आम, ठीक है, 15 आम आपने खा लिया। 50 कुल आम है, 15 आम आपने खा लिया। अगर आपसे कोई कहे कि कितने परसेंट आपने आम खा लिया, तो ये परसेंट निकालने का तरीका है। तो परसेंट कहें, प्रतिशत कहें, आप समझते हैं, तो परसेंट इजकल टू होता है जितना दिया गया है, यानी प्राप्त संख्या, प्राप्त कितनी है, 15 आपने खा लिया, 50 कुल थे, बटे 50 अगुड़े 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 15 कुल आम, 50 कुल आम थे, 50 आम थे, आपने 15 आम खा लिए। कोई पूछे कि आपने कितने परसेंट, कितने प्रतिशत आम खा लिए, तो निकालने का तरीका क्या है, ये प्राप्त संख्या 15, कुल संख्या ये 50 गुणे 100 कर दिए, आपका परसेंट निकल आएगा। तो ये 50 दूना 100, 15 दूना 30, ये 30% आपने आम खा लिया। ठीक है, दूसरे ऐसे आप समझ सकते हैं, ये 15/50, ठीक है, दूसरा तरीका समझने का। बिल्कुल, अगर आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 15/50 था, ठीक है, कितना, 15/50। अब भिन्न के फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो इसको अगर हम 100, इसमें था ना 10 में 2 कलर है, तो इस 50 को हम 100 बनाएंगे तो काहे का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का मतलब 1 का कर रहे हैं, ठीक है, संख्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब ये कितना हो गया, ये 15 दूना 30 हो गया, और ये हो गया 50 दूना 100। अब आप इसको कह सकते हैं क्या, 30 गुणे 1/100। अब आप इसको कह सकते हैं 30%।
बात समझ में आई? ये है 100 में से। परसेंट क्या है? 100 में से, यानी किसी चीज के किसी आंकड़े को बताने के लिए हम 100 में से बताते हैं, वही कहलाता है क्या? प्रतिशत। ठीक है, परसेंट, परसेंट मतलब 100 में से। ठीक है, तो ये गणना करने का एक तरीका है, इसको आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आइए आगे आपको समझाते हैं कि कैसे हम दशमलव को भिन्न में यानी परसेंट को हम कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंट में बदलते हैं, आपको वो समझाने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज देखिएगा ध्यान से। अब मुझे लगता है कि आपको परसेंट है क्या वो समझ में आया होगा। क्या है परसेंट? 100 में से, यानी हम किसी चीज को अगर बताना चाहते हैं, किसी संख्या को बताना चाहते हैं, एक बार और इसको समझें। जैसे अगर किसी विद्यालय में, क्या किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में कुल 850 विद्यार्थी, किसी विद्यालय में कुल 850 क्या है? विद्यार्थी हैं। हिंदी में लिख दिया, वो आपको मैथ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 850 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी। ठीक है, 850 क्या है? टोटल, कुल। ठीक, कुल 850 स्टूडेंट, आप ये समझ लें। ठीक है, और उसमें से मान लेते हैं 500 यानी 500 पास हुए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कितने परसेंट स्टूडेंट उस विद्यालय में पास हुए, कुल संख्या कितनी थी? 850, पास यानी कि रिजल्ट किनका सही रहा, कुल कितने पास हुए। ठीक है, तो वो संख्या है कितना? 500। ठीक है, तो अब हमको ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने, हाउ मनी स्टूडेंट्स पास, तो 500, तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। ठीक है, परसेंटेज क्या है? पास स्टूडेंट का परसेंट। तो हमने कहा प्राप्त संख्या बटे कुल संख्या गुणे 100। इसी को आप सॉल्व कर लें। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सते 35। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1000 अपॉन 17%। ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, इसको आप डेसिमल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 आया मेरे भाई। अब इसको हम अगर 17 से डिवाइड करें, 17 5 जा 85, 51 और ये आया। ठीक है, सत्रह अट्ठे 126, क्या 136। अगर 17 9 जा करेंगे 17 मैया 153, 17 दाहम 170 है ना, टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 17 अट्ठे 17 8 जा कितना हुआ? 136 है ना। तो घटाए तो कितना आया? घटाए तो आया 10 में 6 गए 4 और ये 4 में 3 गए 1, ये कट गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? 58
होल 14/17%, नियर अबाउट 58% हम लिख सकते हैं। तो परसेंटेज क्या है? 100 में से किसी संख्या को, किसी आंकड़े को 100 में से जब बताया जाता है कि 100 में से कितना पास, 100 में से कितना आपने आम खा लिया, तो उसको कहते हैं क्या? परसेंटेज। ओके, बात स्पष्ट हुई। अब एक उदाहरण और देख लें, सिंपल उदाहरण। क्या है? कुल टोटल मैच, टोटल मैच क्या थे? मान लो 15 थे। एक टीम द्वारा, क्रिकेट मैच की टीम द्वारा टोटल कितने खेले गए? टोटल प्लेड मैच हुए 15। ठीक है। जीते गए मैच क्या हुए? उसमें से उसने 10 मैच जीता। ठीक है। तो 10 जो मैच जीते गए, उन 10 मैच के जीतने का परसेंट क्या है? कितने परसेंट मैच जीते गए? तो मैंने तरीका बताया कि 10 यानी प्राप्त संख्या, अगर हम परसेंट की बात करें तो 1 परसेंटेज क्या हुआ? इजकल टू प्राप्त संख्या, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। नीचे लिखेंगे कुल संख्या और गुणे 100। ठीक है। तो ये क्या हुआ? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है। तो ये हुआ कितना? 100 दूना 200, 200/3। तो ये इतने प्रतिशत हुआ। अब ये डेसिमल में आएगा। ठीक है। तो लगभग क्या? 3 छंग 18, 3 छंग 18 होल 2/3%। ठीक है। 66% नियर अबाउट। ठीक है। 66, चूंकि 2 स्मॉल है, 3 ग्रेटर है, तो 1 से नीचे, तो 66 परसेंटेज मैच जीते गए। 15 में से 10 मैच जीते, तो उसका परसेंट क्या है? 66। ठीक है। तो ये हुआ, मैं आपको समझा रहा था कि परसेंटेज है का बहुत उपयोगी चीज है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम फ्रैक्शन को, ये हुआ आपका फ्रैक्शन, ये हुआ आपका परसेंट, और ये हुआ आपका डेसिमल। ओके। तो फ्रैक्शन अगर लिखा है कितना? 2/5। इसको अगर परसेंट में बदलना है, तो जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का उसी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये कट गया, तो कितना आ गया भाई? 20 दूना 40, 22 जा, ये परसेंटेज। ठीक है। 2/5 का परसेंटेज कितना हो गया? 2/5 इंटू 100, 5 से ये डिवाइड हो गया 20, 20 पंचे 100, 25 जा, तो ये 20 दूना 40, 40% हुआ। ठीक है। इसी को अगर हमको डेसिमल में लिखना है तो हम चाहे ऐसे लिख दें 40/100, ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा, कुल मिला के 2/5 कहें चाहे 40/100 कहें, वही बात आ गई कि इसको अगर हम परसेंटेज में बदल रहे हैं तो ऊपर नीचे काहे का मल्टीप्लाई करें कि ये 100 आ जाए, वही परसेंटेज है। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को हम 5 से डिवाइड करें तो भाग नहीं गया, डेसिमल लगा के, तो कितना हो गया मेरे भाई? 0.4, ये डेसिमल में। ठीक है। 2/5 फ्रैक्शन में लिखा है
तो 2/5 यानी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 40%। अब 40% को डेसिमल में बदलना है, 40/100 कर दो, कुल मिला के आएगा 2/5 डिवाइड कर दो, डेसिमल हो गया। तो चाहे 0.4 लिखें चाहे 0.40 लिखें, चूंकि उधर चाहे जो 0 लिखें उनकी कोई वैल्यू नहीं, कुल मिला के 0.4 आया। और देख लें जैसे आपका है कोई फ्रैक्शन 3/10 है, संख्याएं सरल देकर समझा रहा हूं, अगर ये संख्या आ गई डिवाइड नहीं हो रहा है तब डेसिमल में परसेंट भी आएगा, ठीक है। 3/10 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 3/10 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं समझा क्या रहा हूं, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3/10 फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो 3/10 में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गया, ये हो गया 10 3 जा 30, ये 30% हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप चाहे 30/100 लिख दें, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल डिनोट कर दें 0.30 लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। ये हुआ फ्रैक्शन, ये हुआ परसेंटेज, परसेंटेज इस शब्द में भी अंतर है कभी बात करें, और ये 0.3 डेसिमल, ठीक है। तो फिलहाल प्रतिशत में मुझे लगता है कि परसेंटेज शब्द को, परसेंट शब्द को आप समझ गए होंगे। 100 में से, अभी तक मैंने यहाँ लिखा 100 में से, तो 100 में से जब किसी चीज की गणना करनी हो उसी को कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको प्लीज वीडियो रोक कर लिखिएगा, एक चीज और देख लें, क्या दरअसल एक को ही परसेंट कहते हैं, क्या एक को ही परसेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझें, ये एक है सर्किल, इसमें हम बना दिए इक्वल कितने पार्ट मेरे भाई, 8 पार्ट, ठीक है, 8 पार्ट बना दिए। अब हमने ये 2 पार्ट को कलर कर दिया। मैं आपको समझा क्या रहा हूं, एक को ही परसेंट कहते हैं, परसेंट माने पर 100 माने 100 में से, ठीक है, वो समझने का प्रयास करिएगा। अब अगर फ्रैक्शन के रूप में कहा जाए तो कुल 8 इक्वल पार्ट हैं तो कितना कलर है, 2/8 ये कलर है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4, ठीक। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 25%, ठीक, 25%। हमने कहा एक को ही परसेंट कहते हैं, 25% को आप लिखेंगे, 25% माने 25/100, ठीक है। 25% परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं,
25% को हमने लिखा 25/100। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/100। ये कटेगा तो क्या आएगा 1, तो उसी को तो हम परसेंट कहते हैं। मैंने कहा ना 1 को ही परसेंट कहते हैं। कैसे 1 को परसेंट कहते हैं, ये 100 में 100 कट गया 1 आया, ठीक। तो 1 को ही हम परसेंट कहते हैं। 25/100 लिखा था, हमने लिखा 25 × 100/100, ठीक। 25/100 100/100, यहाँ सॉरी एक चीज चूक गए। अब 100/100 हमने लिखा इसी 100 को हमने 100 काट दिया, इसी 1 को हम क्या कहते हैं परसेंट, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि 1 को ही हम क्या कहते हैं परसेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ 25/100 होना चाहिए। अब ये जब 1 को हमने परसेंट कहा तो ये 100 हट गया, ठीक है। इसको ऐसा समझें। इसके आगे थोड़ा मुझे लगता है आप कंफ्यूज हुए होंगे, पहले इसको समझें। क्या, अब इधर लिखें परसेंट और फिर इधर फ्रैक्शन। क्या समझा रहा हूं, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ठीक है। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, उसी उदाहरण को लेते हैं। ये लिखा है 25%, ठीक। मैंने आपसे कहा जब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। क्या हो गया 25% और 25/100 जो दिया गया है परसेंट, उसको 100 से डिवाइड कर दें, परसेंट चिन्ह को हटा दें, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब इसको हम क्या कहेंगे 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो क्या हो गया ये कुल मिला के 1/4 हो गया फ्रैक्शन। बात समझ में आई। अभी मैंने आपसे कहा था 1 को ही परसेंट कहते हैं। अब यहां समझें, 1 को ही परसेंट कहते हैं। अभी मैंने कहा ना 25%, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 × परसेंट, 1 को ही परसेंट कहते हैं, तो ये 100/100 लिखें, चाहे 25 × 1 लिखें, चाहे 25% लिखें, वही बात हुई। ये कट गया तो 1 ही ना आया, इसी 1 को हम परसेंट कहते हैं। कैसे, अगर चित्र से समझें तो मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये 4 इक्वल पार्ट, एक पार्ट अगर शेडेड है तो हमने कहा 1/4, 2 भाग अगर शेडेड है तो हमने कहा 2/4। इसी तरह सभी अगर शेडेड है तो कुल कितना शेडेड है 4/4, तो 4 1 जा 4, मतलब 100%, ठीक है। कितना है, कुल है 100%, क्या है शेडेड है, तो 100% माने 1, तो 1 को ही परसेंट कहा गया। कैसे 100%, ठीक है। तो परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 100/100, तो ये कट गया तो 1 ही ना आया, इसी को हम परसेंट कहते हैं। यानी पूरा 100 में
100 यानी पूरा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया? हमने आपको समझाया परसेंटेज, परसेंट किसे कहते हैं। तो परसेंट किसे कहते हैं? 100 में से। 100 में से कैसे? मैंने समझाने का प्रयास किया कि 100 में से गणना करने के लिए कि कोई चीज 100 में से कितना है तो उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। मैंने उदाहरण से समझाया। सो प्लीज आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्लीज समझें। क्या फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें अगर 3 आती हैं तो फिर आपके आगे गणित में ये एकदम बेसिक चीज है। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम नहीं जाते हैं, बस इतना समझना है। यहाँ पर वीडियो से मेरा सीधा सा मतलब है परसेंटेज है क्या आपको वो समझना है। सो स्टूडेंट आज बस इतना ही। प्लीज मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को आप सब्सक्राइब करेंगे। अभी मैं 31 मार्च तक आपको बेसिक मैथ के वीडियो डालूंगा, इसके बाद फिर क्लास 9th और 10th की मैथ में शुरू करूंगा 2 अप्रैल से। आप देख सकते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।